मेडिकल लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? एक्सपेक्टेशंस या रियलिटी? हर मेडिकल स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर ये सोचता है कि बस ये फेज निकल जाए फिर सब सॉर्टेड है। बट ऑनेस्टली, क्या नेक्स्ट फेज एक्चुअली बेटर होता है? ऐसे ही सवालों का रॉ, रियल और अनफिल्टर्ड जवाब देने के लिए हम लाए हैं आपके लिए आवर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट सीरीज, स्टेथ टॉक्स, ब्रॉट टू यू बाय लूसेंट, एसएमएस मीडिया क्लब। Hi, I'm Vanshika Mangnani and I'll be your host asking questions we all think about but rarely ask out loud. And for today's conversation, we have someone जो already उस फेज से गुजर चुकी है, जिसे हम अभी सिर्फ समझने की ही कोशिश कर रहे हैं. Our very own college alumna from 2018 batch who secured NEET PG All India rank 281 and is currently pursuing dermatology here at SMS Medical College itself. Please welcome Dr. Bhanuja Patodia, boss. Hi everyone. So boss, now when the tables have turned, आप graduate हो चुके हैं, आप top branches, top college से dermat pursue कर रहे हैं, तो how's life now? I think that my life right now, touch wood, is everything that I had imagined it to be. Okay, there's a lot of work-life balance. I'm loving the branch itself. Although जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई है डरमा में, but overall I'm loving it. I'm staying outside my house. मेरा घर भी यहीं पे ही है, तो I'm basically enjoying the best of both worlds. मैं घर भी चली जाती हूँ, बीच में यहाँ पे रुक जाती हूँ. So I think everything is really good right now. तो I'm मतलब loving it. पढ़ना तो हमें हमेशा ही पड़ेगा. अरे पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, पढ़ना तो बहुत है. ठीक है, तो let us start from where it all actually begins. Okay. Your MBBS journey. Okay. तो आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि मेरी MBBS जर्नी ऐसी रहेगी, तो एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच खाई? सो नीट यूजी के बाद ऑनेस्टली मैंने सभी देखते हैं अपन ऐसे वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे कि भाई एमबीबीएस होता कैसे है, राइट. एंड मैंने शुरुआत में सोचा था कि भाई रैंक आ गई है, दिल्ली मुंबई के कॉलेजेस जाएंगे, आगे जाके और कुछ बड़ा करेंगे. बट वीडियोस देखने के बाद, थोड़ा और रिसर्च करने के बाद, ऑनेस्टली आई रियलाइज्ड कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर होगा. तो इसीलिए आई थिंक इट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई मेड. I decided to stay in my hometown, Jaipur. So that was one of the main reasons why I chose SMS. And शुरुआत के ही कुछ हफ्तों में I realized कि यार इतना तो कुछ नहीं है, मतलब ठीक है पढ़ाई थोड़ी बहुत थी, but along my entire journey of MBBS, I met a lot of good people. I made a lot of good memories. Obviously stressful था, but उतना भी नहीं जितना मैंने expect किया था कि भाई क्या ही हो जाएगा. But yeah, it was, I think, a very, very good journey. I made a lot of good memories. And if given a chance to, I don't think I would do it again, honestly. But yeah, overall, it was much better than I had hoped. तो मतलब जिस चीज से अपन जितना डरते हैं उसमें घुस के वो डर खत्म हो जाता है. हाँ, honestly, yes. तो बस जैसे हम लोग एज सीनियर्स अपने जूनियर्स को एडवाइस करते हैं कि आप चल मारो, कोई वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ लोड नहीं आएगा. आपने भी हमारे जैसे सीनियर्स की एडवाइस मानकर मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी या चिल मारना स्टार्ट कर दिया था, या फर्स्ट ईयर से पढ़ना चालू कर दिया? यार ऑब्वियसली मतलब जब अपन फर्स्ट ईयर में घुसते हैं, अपन ऑलरेडी इतना ज्यादा पढ़ के आ चुके होते हैं दैट वी ऑब्वियसली डू नॉट वांट टू लाइक स्टार्ट स्टडिंग अगेन. नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता. और मन भी नहीं करता, करना होता भी नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि जितना जल्दी ऐसे करने लग जाओगे तुम लोग उतना जल्दी थक भी जाओगे. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने नहीं करी पढ़ाई उतनी. थोड़ा बहुत जो डीएच टेबल में मैम बोलती थी पढ़ के आना है नेक्स्ट डे वरना डांट पड़ेगी, तो वो बस बना के आ जाओ या जो भी करके आ जाओ. ये टॉपर्स क्वालिटी होती है कि नहीं करी बोल के थोड़ी बहुत तो करी, थोड़ी बहुत कर लेते थे यार उस टाइम पे भी. बाकी फर्स्ट ईयर में तो नहीं ही पढ़ाई करी मैंने. सेकंड ईयर से थोड़ा सीरियस होने लग गए थे, नोट्स बनाने लग गए थे, कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी. बट हाँ, फर्स्ट सेकंड ईयर में थोड़ा लाइट था, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू की मैंने. तो मतलब एक्चुअली आप सीरियस हो चुके थे कि अब नीट पीजी? हाँ, थर्ड यार एक्चुअली सेकंड ईयर में तो हमारा कोविड आ गया था, तो कुछ करने को इतना था भी नहीं, तो पढ़ भी लेते थे बीच बीच में और मस्ती भी कर लेते थे. तो या एक ऐसी चीज दैट यू वुड आस्क योर जूनियर्स टू डेफिनेटली अवॉइड ड्यूरिंग योर एमबीबीएस, और एक ऐसी चीज जो आप उनको बोलेंगे कि ये तो डेफिनेटली फॉलो करनी है कि आपको स्ट्रेस ना हो और आपका प्लेफुल जर्नी रहे. ऑल्दो ओके, आई थिंक इन दोनों क्वेश्चंस का ही जवाब एक है, राइट. दैट इज बैलेंस. बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे थे हमारे फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर से ही हम कहीं बोलते थे ना कि चल यहाँ पे चलते हैं, लेट्स गो आउट पार्टी, लेट्स गो देयर. शुरुआत से मना, ठीक है कि नहीं जाना यार, ये है वो काम है, पढ़ना है, ये है.
So I would really advise my juniors to not say no to every experience, to everything that comes your way. ठीक है, take part in everything, have fun in your whole journey of MBBS. Don't always keep saying no. ठीक है, but at the same time, as we talk about balance, you should also not कि भाई चिली मारना है पूरा टाइम. ठीक है, डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए वो यही है कि पढ़ाई भी करते रहो साथ साथ, लेकिन ज्यादा मस्ती के लिए मना भी मत करो. ठीक है, तो देयर शुड बी अ बैलेंस कि डोंट ऑलवेज से नो टू एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम कीप स्टडीइंग साइड बाय साइड. कि वरना लास्ट में देखो नीट पीजी का स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, चाहे इंटर्नशिप में आए, चाहे फाइनल ईयर में आए, चाहे इंटर्नशिप के बाद आए, चाहे उससे 2 साल बाद आए, आना ही है. तो जितना जल्दी उस फेज को खत्म करो उतना बेटर है. ठीक है, तो शुरुआत से ही कंसिस्टेंट रहो, मस्ती करो, पढ़ाई भी करते रहो साथ में. तो बस आपको ऐसा नहीं लगा कि यार अभी 1 साल पहले ही तो पढ़ाई करी है और अब सेकंड ईयर से मैं वापस पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी? तो यार आई थिंक बहुत बड़ा इसका रोल था. मेरे जो फ्रेंड सर्कल था या जो मेरे फ्रेंड्स ग्रुप था, हम लोग सब साथ ही बाहर जाते थे, सब करते थे, सबने साथ में कोचिंग ज्वाइन कर ली. तो कहीं ना कहीं वो एक पीयर प्रेशर तो नहीं बोलूंगी, बट एक सब साथ में करते ना वो चीज. तो क्या क्लासेस जाने लग गए, थोड़े नोट्स बनाने लग गए, तो सब साथ में ही वो चल रहा था. इट इज बेसिकली कि मैं कुएं में कूद रही हूँ तो तुम लोग भी कुएं में. हाँ, नहीं सब कूद रहे तो मैं भी कूद जाती हूँ basically. तो बॉस, वन मिथ दैट पीपल बिलीव अबाउट टॉपर्स. मिथ तो सबसे बड़ी मिथ, और सबको पता है ये मिथ ही है, वो तो ये है कि टॉपर्स केवल पढ़ते रहते हैं, कुछ और नहीं करते, बाहर नहीं जाते, घूमते नहीं है. तो ये तो सबको पता है कि मिथ है ही है. बट आई थिंक अनदर चीज जो कि सबको ऐसा लगता है कि भाई toppers have it all together. They don't. They also have a lot of ऐसा time when they feel कि नहीं हो पा रहा है यार, नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी. But it's their will to keep going that eventually makes them do it. ठीक है, तो I think it's a very big myth कि भाई ये तो टॉपर है, ये तो कर ही रहा होगा, ये तो अच्छा ही कर रहा है, ये क्या जबरदस्ती क्रिप कर रहा है, why is she crying about it? So that I think is a very very big myth. एंड अनदर थिंग कि जो इंसान शायद पहले नहीं अच्छा कर रहा था, ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि भाई मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगा अच्छा. बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग मेरे साथ वाले भी ऐसे हैं विच वी थॉट बट नॉट इवन इन द रेस, बट दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी गुड ब्रांचेस से पीजी कर रहे हैं वो लोग. तो आई थिंक ये सारे जो मिथ्स हैं कि भाई मैं अभी नहीं कर पाया, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या फिर जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है वो तो सब कुछ अच्छा ही करेगा. So I think these. तो मतलब एक average student भी need PG. Definitely. As I said, consistency is the key. Yeah. ठीक है, तो let us now switch to actual PG preparation. तो आपको कब लगा कि यार अब जो अभी तक बैलेंस में चल रहा था कि मस्ती थोड़ी कम कर देते हैं, तो कब ऐसा लगा कि यार अब मस्ती कम करके PG मोड ऑन स्टार्ट कर देते हैं? कभी तो ऐसा स्टार्ट हुआ होगा, स्पार्क आया होगा कि यार अब ये जो ना मस्ती बिल्कुल ऐसे आइसोलेट वाला कभी ऐसे किया आपने? आइसोलेट वाला तो देखो इंटर्नशिप के बाद ही हो पाया था, बिकॉज मतलब कुछ करने को ही नहीं था इतना. बट हाँ, इंटर्नशिप के दौरान भी देयर वर, आई थिंक अगस्त सितंबर के अराउंड की बात है, मैं पढ़ रही थी, मैं इंटर्नशिप मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बट स्टिल जो मेरे साथ वाले लोग थे उन सबके जीटीज में से मेरे से 10-20 क्वेश्चन ज्यादा सही होने लग गए थे. ठीक है, तो जबकि मैं भी पढ़ रही थी, लाइब्रेरी आती थी, ठीक है, मस्ती भी चलती थी, बट पढ़ रही होती थी मैं. तो वो एक होता है ना कि यार दूसरों को इतना अच्छा आ रहा है, मेरा मैं भी तो पढ़ ही रही हूँ. तो आई थिंक दैट वाज अराउंड अगस्त सितंबर. मैं बस, अब मेरे पास मेरे छोटे से नोट्स होते थे, बाकी सब लोग 20th नोटबुक बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो वो थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू रियली डू इट. तो हाँ, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब मेरे नंबर उतने नहीं बढ़ रहे थे, दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड आई शुड लाइक गो एट इट. तो बस आप हमेशा से कॉन्फिडेंट थे कि यार आई हैव गॉट दिस, मैं ये कर लूंगी, या कभी कभी ऐसा लगता था कि यार नहीं हो पाया तो, और मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है? तो मतलब क्या क्या फीलिंग थी आपके मन में? मुझे कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, जीटी में भी ठीक ठाक स्कोर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन तो काफी चांसेस हैं, सिलेक्शन तो हो जाएगा. मेरे को ज्यादा बड़ा डर ये नहीं था कि मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा ज्यादा बड़ा डर ये था कि मुझे कोई ऐसी ब्रांच लेनी पड़ जाएगी जो मैं लेना नहीं चाहती, है ना. तो मैं व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ पीजी प्रिपरेशन, आई वांटेड इट टू बी डर्मेटोलॉजी. मैं शुरुआत से वही सोच के दे रही थी कि भाई मेरे को डरमा ही चाहिए. एंड माय बिगेस्ट फियर एंड माय बिगेस्ट लाइक द थिंग विच यूज्ड टू स्केयर मी वाज कि यार मेरी अगर मान लो थोड़ी सी कम अच्छी रैंक आ गई और मुझे कुछ और लेना पड़ गया तो क्या होगा. आपके लिए तो बस ये था. आपके लिए
कम अच्छी रैंक और ज्यादा अच्छी रैंक, आपने जो सोची थी उस क्राइटेरिया में आपकी रैंक आई? हाँ। तो आपने यही रैंक सोच के चले थे आप? देखो मेरे को मेरे एलन की टीचर्स ने ये बात बोली थी कि तुम लोग टॉप 100 का एम करोगे ना, तब जाके तुम्हारी टॉप 500 में आ पाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि यार टॉप 500 में भी अगर आ जाती है मेरी, तो आई वुड बी डूइंग गुड, मतलब मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जाएगा। बट मैं एम ऐसे करी थी कि टॉप 100 में आ जाए। और तो मेरे इतने अच्छे नंबर जीटीज वगैरह में कभी आए नहीं, बट ठीक है, दिमाग में था कि एक बार बस करते रहना है, टॉप 100 में आ जाए, 100 में आ जाए। बट हाँ, कहीं ना कहीं आई वाज एमिंग फॉर टॉप 500 ओनली। तो या तो बस अगर पीजी का एक क्लासिक ट्रायड बनाए तो वो क्या PG का ट्रायड होगा? ओके कि हर जो एस्पिरेंट है वो फोकस करे उन पे तो वो क्लियर हो जाए। ओके तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी बातों से तुम्हें लगी गया होगा इस कंसिस्टेंसी। नंबर भाई 1। ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ते ही रह रहे हो पूरे 12 घंटे, डू इट फॉर 6 आवर्स बट डू इट एवरी डे। सेकंड वुड बी फ्रेंड्स हु हैव सिमिलर गोल्स लाइक यू, ठीक है, बिकॉज आई रिमेंबर कभी कभी नहीं हो पा रहा होता था, तो लाइब्रेरी में बैठे हैं, सो आई यूज टू गो आउट विद माई फ्रेंड कि भाई चल मेरे ऐसे नंबर आए जीटी में, उसके भी ऐसे ही आए होते थे, तो हम एक दूसरे को पुश करते थे कि भाई हो जाएगा, डोंट वरी। सो एंड like luckily we both are doing MD dermatology in this college only, ठीक है, तो that having that one friend who pushes you through every part of it and who's going through the same stages as you is very important. Thirdly is avoiding the FOMO, क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसा होगा कि यार like personally for me, मैंने जो रिविजन वाला टूल होता है यूज DVT एज दैट टूल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड मी वर यूजिंग BTR एज दैट टूल। एंड आप लाइब्रेरी जाओ, सब पूरे 10-15 लोग आसपास बैठ के BTR पढ़ रहे होते थे, तो वो फोमो में मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हम दोनों ने सोचा कि यार BTR ले लेते हैं इन द लास्ट 1 मंथ, एंड इफ वी हैड डन इट आई डोंट थिंक हम यहाँ होते अभी, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे कुछ नया चालू करना इज वेरी डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग कि BTR अच्छा है, DVT अच्छा है, बट नॉट हैविंग दैट फोमो कि भाई सामने वाला ये कर रहा है मुझे भी ये करना चाहिए, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड just do what you're doing. Most important It is very important. So I think the triad would be इतना, yeah. आपको विश्वास है तो आप कर लोगे, Yeah, चाहे कैसे ही exactly, करो। exactly. तो बस कभी कभी ऐसा तो लगता होगा ना कि यार अब नहीं हो रहा, तो अब बस मैं छोड़ देती हूँ ये सब कुछ, ऐसा फीलिंग हुआ? बहुत बार। तो कैसे डील करते थे बॉस आप उन सब से? So जब भी ऐसा फील होता था, पहले तो आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ कि अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो व्हाट विल आई बी डूइंग आफ्टर अ ईयर, ठीक है, एंड आई डिड नॉट वांट टू बी स्टडिंग ऑल ऑफ दैट अगेन फॉर अनदर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से पढ़ रही थी, ठीक है, एंड आई डिड नॉट वांट टू गिव अनदर ईयर टू इट। सो आई वाज लाइक नहीं, पढ़ लेते हैं, एक बार दे देते हैं, नहीं आता है अगर, मान लो नहीं आता है अगर, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बट अदरवाइज जब भी लो फील होता था, इधर आई यूज्ड टू टॉक टू माई फ्रेंड कि कैसे करना है, क्या करना है, और आई यूज्ड टू सिट डाउन, टॉक टू माई फैमिली, हैव अ कप ऑफ चाय एंड जस्ट फील अ लिटिल बिट लाइटर। 1-2 दिन का चाहो तो ब्रेक ले लो, बट डोंट स्टॉप पढ़ाई बेसिकली। 1 दिन का ब्रेक लेना ओके है? हाँ बिल्कुल ओके है, बिल्कुल लो ब्रेक, बस उस दिन है ना 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बस। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत तो भाई रोज कुछ ना कुछ, मतलब कहीं भी तुम चलते फिरते भी अगर एक कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो ना, इट विल गो अ लॉन्ग वे। So keep hustling, guys. So boss, what was that unexpected surprise element you found in dermatology? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरी डिग्री का पूरा नाम भी नहीं पता था। इट वाज DVL, डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एंड लेप्रेसी, ठीक है। लेप्रेसी मुझे नहीं पता था, PSM में हमने पढ़ा था कि लेप्रेसी इरेडिकेट हो चुकी है, बट रोज इतने केसेस आते हैं लेप्रेसी के, दे टेक अप मोस्ट ऑफ आवर टाइम, है ना, OPD में। तो लेप्रेसी और हैंसेंस डिजीज के इतने सारे केसेस वाज वन ऑफ द मेन सरप्राइज एलिमेंट आई वुड से। बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगा था कि लाइक डर्मेटोलॉजी अपना माइनर सब्जेक्ट होता है, बट व्हेन आई एक्चुअली गॉट टू नो मोर, इसमें तो सर्जरी मेडिसिन से भी कई ज़्यादा बीमारियां होती हैं, कई ज़्यादा पढ़ना होता है, तो पढ़ाई अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा है डर्मा में। दैट वाज वन रियली सरप्राइजिंग थिंग। तो बॉस, let us begin with audience questions. Okay. So my first question is it better to revise notes multiple times or keep solving new MCQs? Both of these things are very important, but हाँ, रिविजन मल्टीपल टाइम्स एक ही एक चीज़ का इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नई चीज़ें पढ़ने से बेटर है कि तुम उन्हीं नोट्स को बार बार रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, जब तक कि वो एकदम तुम्हारे दिमाग में, जब क्वेश्चन आए तब वो पन्ना खुल जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि हाँ भाई वो चीज़ वहाँ लिखी थी। तो बॉस एटलीस्ट कब तक कितना रिवाइज कर लिया था, कितनी बार रिवाइज कर लिया था मैंने? आई डोंट हैव अकाउंट आई डोंट हैव अकाउंट ऑनेस्टली।
कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, Okay. व्हिच एक्चुअली मेक्स सेंस? कोचिंग का सेल्फ स्टडी करना, समझ रहे हो? मतलब कोचिंग में तुम्हें पढ़ाई गई चीजें हैं, क्योंकि यार यू कैन नॉट जस्ट रीड एवरीथिंग, है ना? देयर आर अ लॉट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल which will which will look very tempting कि भाई ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ. But कोचिंग वाले, my personal experience, my personal opinion is कि कोचिंग वाले will tell you what is the most important thing to study from where, right? And if you have that material, one material कि यार इस टीचर ने ये बताया, मुझे यही पढ़ना है, उस चीज को बार बार खुद से पढ़ते रहो. तो मतलब सिलेक्टिवली स्टडी सेलेक्टिवली स्टडी करना है अपने को, तो सब कुछ बस नहीं पढ़ अभी सकते अपन. अभी के टाइम पे ऐसा है कि सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, मतलब Okay. आप तो ऑफलाइन कोचिंग में भी गए हैं. मैंने दोनों किया है. अच्छा, तो हाँ. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता टीचर टू स्टूडेंट का, तो आपको क्या लगता है कि उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमें ये पढ़ना चाहिए और ये नहीं पढ़ना चाहिए? देखो, आई डोंट थिंक ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है, एज लॉन्ग एज यू नो कि भाई ये चीज इस टीचर से पढ़नी है. मेरे को ऐसा हाँ, लगता है टीचर बहुत मैटर कर जाता है, बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने मेडिसिन पर्सनली मारवा सर के ऑनलाइन लेक्चर्स देख के करी थी. मैंने नोट्स खरीद लिए थे, एंड मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई आई एम मिसिंग एनीथिंग, या फिर मुझे काश मैंने सर से पर्सनल इंटरेक्शन के साथ किया होता वो वीडियोस वगैरह. ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे. एज लॉन्ग एज यू आर डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इट डज नॉट रियली मेक एनी डिफरेंस कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है. बट हाँ, एंड में जाकर के मैंने डैम्स के डीबीटी वगैरह जो थे वो मैंने ऑफलाइन अटेंड किए थे, तो वो भी मतलब दे वर इक्वली गुड, दे वर गुड. मतलब offline online does not really make any difference as long as you are studying yourself. So the questions speak for itself. Is rank more about knowledge or exam strategy? इसका आंसर तो मुझे आपकी बात से पता चल गया है कि इसका आंसर एग्जाम स्ट्रेटजी है. Definitely. ठीक है, now let us switch to next question. Which subjects absolutely require reading standard textbooks for PG preparation? Absolutely, I don't think any subject requires reading a standard textbook. This would be very controversial, but it depends on what stage of your preparation you are in, है ना? Like first second year में मैंने भी बुक्स पढ़ी थी. मैंने रॉबिन्स आई थिंक 3-4 बार पढ़ी थी. बहुत क्रेज होता है उस वक्त, उस टाइम पे रॉबिन्स हम बुक पढ़ें और मतलब दे मेक सेंस एक्चुअली. एग्जैक्टली, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार यूसी में भी काम आएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. बट फ्रैंकली स्पीकिंग, इन योर इंटर्नशिप यू विल नॉट गेट एनी टाइम टू रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ऑनेस्टली. तो एब्सोल्युटली नेसेसरी तो कोई भी सब्जेक्ट में नहीं लगा मुझे कि पढ़नी है. बट हाँ, मतलब तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हो, दैट्स ऑलवेज रियली. विजन मेमोरी भी एक बुक जो है टेक्स्ट बुक्स क्रिएट कर देती हैं, तो वो डायग्राम्स वगैरह भी ऐसे याद हाँ, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर entire preparation. They help you remember things very nicely. Yes. So yeah. How early is too early to start serious PG preparation? Serious PG preparation, okay. So पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए अर्ली कुछ नहीं है, बट इफ यू आर like specifically asking about NEET PG preparation, I think फाइनल ईयर के एंड तक तो यू शुड फोकस मोर ऑन कंप्लीटिंग योर एंटायर सब्जेक्ट की नॉलेज, इट्स अंडरस्टैंडिंग, उसके नोट्स मोर इम्पॉर्टेंटली कवर कर लो सारे के सारे. नीट पीजी रिलेटेड या नीट पीजी टारगेटेड प्रिपरेशन आई थिंक इंटर्नशिप में स्टार्ट करना वुड बी बेटर, क्योंकि उसके पहले यू नीड टू लाइक नो अबाउट द सब्जेक्ट इटसेल्फ. ठीक है, तो आइडियल स्ट्रैटेजी वुड बी टू कंप्लीट योर एंटायर नोट्स बाय द एंड ऑफ फाइनल ईयर, एंड देन इंटर्नशिप में स्टार्ट गिविंग जीटीज, MCQs, previous years, etc. Next question was जो आपने कहा उससे related है. Okay. How should one balance clinical postings with PG preparations? Okay. So I think शुरुआत में when I started my internship, मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर रही थी इतनी ज़्यादा, but with time I realized that I will have to, and one thing that really helped me was custom modules, as I mentioned previously also. जैसे मान लो कि मुझे जनाना जाना होता था, बहुत लंबा कम्यूट था, मैं मेट्रो से जाती थी उस टाइम पे, तो 100 क्वेश्चंस का एक कस्टम बना लिया, तो सॉल्व करते करते जा रहे हैं. वहाँ पे भी जैसे मान लो कि कुछ डिस्चार्ज शीट बनानी है, करनी है, बीच में टाइम मिला, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. तो दिस वाज द आई थिंक गेम चेंजिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि जब एक्टिवली तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तब यू आर ऑल्सो रिवाइजिंग द एंटायर सब्जेक्ट एट द सेम टाइम. तो उस एक सब्जेक्ट का मॉड्यूल बना लो उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में से, एंड देन कीप सॉल्विंग इट थ्रू आउट योर ड्यूटी बेसिकली. एंड अनदर थिंग आई डिड वाज कि मैंने घर जाना बंद कर दिया था. मेरी अगर 2 बजे तक ड्यूटी है तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, मेरे को खाना यहीं खा के लाइब्रेरी में जाना है. सुबह 9 बजे आके बैग रख देती थी, 9 से 2 अगर ड्यूटी है तो चली जाती थी, 2 बजे आके थोड़ा चिल किया, उसके बाद लाइब्रेरी में. रात को 9 बजे से पहले घर नहीं जाना.
तो दिस इज द ओनली वे यू कैन मैनेज योर क्लिनिकल ड्यूटीज एंड नीट पीजी प्रिपरेशन एज तो वेल। बस वो कस्टम मॉड्यूल्स वाली जो आपने मुझे बात कही, हाँ उससे मुझे पर्सनली ये लगता है कि कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि अभी मैंने स्टार्ट कर दिया और अगर मैं अभी कहीं आ गई या कहीं कोई आ गया तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, मैं वो ढंग से सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। तो आपको लगता है कि वो बीच में छूट जाना ओके है? बिल्कुल ओके है, मतलब पूरा एक साथ सॉल्व नहीं करना है तुमको। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 3 आवर्स की ड्यूटी, तो मेक अ 50 और 100 क्वेश्चन की एक कस्टम मॉड्यूल। एग्जाम मोड पे मत बनाओ उसको, वो एमसीक्यू वाला मोड जो आता है उस पे बना लो एंड जस्ट मेक इट अ टारगेट कि मुझे अगले 3 घंटे में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब वो तुम कुछ टेस्ट ट्यूब लेके कहीं जा रहे हो या सीनियर के लिए चाय लेने जा रहे हो, जब भी जा रहे हो कर लो, उस टाइम पे चलते चलते सॉल्व कर लो एंड पूरा कंसंट्रेशन उसमें देना इतना नेसेसरी नहीं है, बिकॉज कुछ तो जा रहा है तुम्हारे दिमाग में, वरना तो कुछ नहीं जा रहा होता ना। नहीं तो फिर तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग डेफिनेटली। Should students start previous year questions early in their preparation or keep them for revision phase? डेफिनेटली फॉर रिविजन फेज, मतलब दो चीजें हैं। शुरुआत का मतलब अर्ली प्रिपरेशन फेज, इफ यू आर सेइंग कि एमबीबीएस के सेकंड थर्ड ईयर में, तो उस टाइम पे तो कोई सेंस नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का। बट यस डेफिनेटली अगर इंटर्नशिप में हो तुम, तो उस टाइम पे एज आई सेड स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल्सो रीडिंग सेलेक्टिवली इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर तुम मान लो कि बायोकेमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हो, उसके अगर तुमने पीवाईक्यूज पहले सॉल्व कर लिए, तो तुम्हें पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई थिंक कि एमबीबीएस 4th ईयर तक तो कोई क्वेश्चन वगैरह का कोई नीड नहीं है, बट हाँ आफ्टर दैट you should definitely start reading it, doing it before you actually read the topic. तो बॉस अब अपन ने एकेडमिक्स की बात तो बहुत कर ली, Okay. अब अपन आते हैं आपके क्रिएटिव साइड पे, जो आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल मस्ट हैव सीन हर इन इंस्टाग्राम रील्स टू। तो आपको क्या लगता है कि कब ये एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए, पीजी में या एमबीबीएस में? आई डोंट थिंक टाइम रियली मैटर्स। मतलब मैं भी कई सारी चीज़ें अपने एमबीबीएस के दौरान कर रही थी जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, या फिर मैं अपने रिक्रिएशन के लिए कर रही थी। सो इफ़ यू आर यूजिंग इट एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड इट्स नॉट रियली अफेक्टिंग यू मेंटली और अफेक्टिंग यू बैडली मेंटली, देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट इट। एमबीबीएस में भी कभी भी स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जस्ट पढ़ाई को प्रायोरिटी देना। ऐसा मत करना कि भाई कंटेंट क्रिएशन ही अपना प्रायोरिटी बन गया है, तो उसी में वो अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, गंदे व्यूज आ रहे हैं तो डिप्रेस ही हो जा रहे हैं कि यार क्या चल रहा है ये, बिकॉज दैट इज नॉट, आई थिंक दैट इज नॉट द मेन। तो बस आपको कब एक्चुअली ऐसा लगा कि यार अब व्यूअर मोड से आप क्रिएटर मोड पे स्विच करते हैं? सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी, एज आई टोल्ड यू, मैं डरमा ही सोच के चल रही थी। हाँ. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम इन माय लाइफ जब मैं यूट्यूब खोल के आई यूज्ड टू जस्ट search for day in the life of a derm resident. I just wanted to feel that thing कि भाई It sounds कैसा too होता interesting है। कि Yes, कि हाँ. भाई क्या करते हैं डर्मा रेजिडेंट्स, मुझे डर्मा चाहिए तो सही, what do they actually do, and I did not find any good videos, मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं। तो मैंने ये सोच रखा था पहले से बस कि यार तो तब आपको डीवीएल नहीं पता चला? हर सब जने डर्मेटोलॉजी ही लिख रहे थे उसको, हाँ. बट हाँ दैट वाज माय मेन बेसिकली आई वुड से मोटिवेशन कि यार किसी ने नहीं बना रहा कि अच्छी रील, मैं मेरा अगर डर्मा में हो जाता ना तो मैं ये तो पक्का बनाऊंगी डे इन माय लाइफ, एंड मैं वही बनाती रहती हूँ वैसे। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दैट इट विल मोटिवेट माय जूनियर्स टू डू गुड एंड टेक डर्मा बेसिकली। कुछ ऐसी टिप्स जो आपने अपने जूनियर्स को देना चाहोगे एज अ बिगिनर कि अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो तो फिर ये स्टार्ट करो? इफ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट या फिर यू आर डूइंग पीजी और व्हाटएवर, तो लाइटली लेनी है हर चीज, है ना। कुछ नहीं करना, जो मतलब कुछ भी तुमने क्लिप्स बना ली उसको जोड़ के डाल दो, कोई स्ट्रेस लेना ही नहीं है। क्या तुम्हारा ऑडियंस चाह रहा है तुम देखना, क्या पसंद आ रहा है लोगों को, या तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है बनाने में, वो धीरे धीरे विद टाइम पता चल जाएगा। और कभी भी किसी, एज आई सेड पहले भी, किसी चीज़ से डिप्रेस नहीं होना, बिकॉज एट द एंड इट्स योर सेकेंडरी थिंग, है ना। तुम जो कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर पीजी कर रहे हो, मेडिसिन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड उसको थोड़ा साइड बाय साइड चलाते रहो, अपने खुशी के लिए करते रहो, एंड डोंट अटैच टू मच इमोशन टू इट। और कुछ भी बस डालना शुरू कर दो, कुछ भी बनाना बस शुरू कर दो, धीरे धीरे यू विल फिगर इट आउट। ओके बॉस, कल से हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, मोटिवेशन आ गया है। तो बॉस हमने एकेडमिक्स की बात कर ली, कंटेंट क्रिएशन की बात कर ली, अब हम आपका वाइवा लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद रैपिड फायर राउंड। बहुत स्पॉन्टेनियस आंसर देना है। सो डर्मेटोलॉजी, प्लान्ड या डेस्टिनी? प्लान्ड। वन वर्ड फॉर रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग एमबीबीएस? स्कैम। कंसिस्टेंट स्टडी और लास्ट नाइट स्टडी? कंसिस्टेंट फॉर नीट पीजी, लास्ट नाइट फॉर यूसीज। ओपीडी डे और प्रोसीजर डे? प्रोसीजर डे।
वाइवा देने से पहले का सीन, रिलैक्स या रिवीजन? रिविजन। फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग एमबीबीएस? डरमा। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप अपने आप से पूछो कि यार ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ? I think we know the answer. PSM. That's true. Biostatistics. Biostatistics, but yeah, PSM. Okay. MBBS if it was a Netflix genre? Thriller. Internship? पढ़ाई time. Friends during MBBS? Quality over quantity. First Viva? Anatomy. Kidney को मैंने टेस्टिस बताया था, I still remember. That was fun. So boss, इतनी सारी मस्ती करने के बाद में अब मैं आपको टंग ट्विस्टर दूंगी. आप इतने बड़े बड़े वर्ड्स तो बोल ही लेते हो डरमा में, देखते हैं कि आप ये बोल पाते हो या नहीं. Okay. 5 times very fast. Okay. Betty bought a bit of butter, but the butter was bit bitter. Betty bought a bit of butter, but the butter was bitter. Betty bought some butter, but the butter was bitter. Betty bought some butter, but the butter was bitter. Betty bought some butter, but the butter was bitter. Betty bought some butter, but the butter was bitter. Yay! बस आपसे आज इतनी सारी बातें करके बहुत मजा आ गया. Likewise. Thank you so much boss for joining us. It was really insightful and fun. तो गाइज आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है. थोड़ा सीरियस, थोड़ा फनी और आई थिंक काफी रिलेटेबल. होप यू एंजॉयड इट as much as we enjoyed it. See you in the next episode. तब तक के लिए थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, hopefully.